फ्रेंड्स, मास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एसएस सर। आइए देखते हैं। मैं एसएस सर। आओ देखते हैं कि आज हम यांत्रिकी क्या लेके आए हैं। यांत्रिकी में आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में यांत्रिकी। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। मैंने पहला क्वेश्चन ये कह दिया कि से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल। बी नंबर ऑप्शन क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल। आओ इसके क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ाते कैसे हैं और इसमें इसका पूरा डिस्कस बताएंगे। जैसे कि देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी, पूरी तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ओके, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर है। एक प्रकाश वर्ष कितना है? इतना है। यह दूरी का मात्रक है। इसका उपयोग दो ग्रह पिंडों एवं खगोलीय पिंडों के लिए किया जाता है। ओके, पिंडों की दूरी नापने के लिए करते हैं। सूर्य से प्रकाश की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? मिलियन किलोमीटर है। खगोलीय इकाई भी लंबाई का मात्रक है। यह लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद और पृथ्वी के सूर्य की दूरी का मात्रक है। इसीलिए अब आइए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को नापते कैसे। जैसे ये मंगल ग्रह है, ये शुक्र है, ये बुध है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो इसकी इकाई क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अगला देखिए, दबाव को मापने से किया जाता है। क्या नापते हैं? बल एवं क्षेत्रफल। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दाब, तो दाब बराबर होता है बल प्रति क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो होता है वो होते, जैसे कि मान लो एक आयत है। क्या मान लें? एक आयत है या वर्ग है। वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। एक एक्स मीटर है, तो इस हिसाब से क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और यह दाब का अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व होता है फ्रेंड्स 1000 किलो प्रति घन मीटर। क्या होता है? 1000 प्रति किलो घन मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखो, ए दिया भी गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नहीं, सॉरी, उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई के आयतन द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। और आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। आप लोग खूब जानते हो, किसी भी चीज़ का आयतन होता है। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीन चीज़ें होंगी टोटल लंबाई में होगी, तो इस सब क्या होता है? मीटर क्यूब हो जाता है। तो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक किलो, क्योंकि द्रव्यमान का होता है किलोग्राम होता है और प्रति आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसलिए घनत्व का एसआई मात्रक ये है। ओके, जैसे बर्फ में देखो इतना होता है, जल का इतना है, लोहा का इतना है, पारा में इतना है। क्या? घनत्व। क्या है ये? घनत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? बताओ भाई। तो क्या होती है? ग्रह। अब आगे ग्रह, जैसे पृथ्वी। आपने कहा कि सर पृथ्वी मान लो घूमती है, बिल्कुल सही। तो पृथ्वी ये क्या है? ग्रह ही तो है। क्या है? ग्रह। तो इसलिए मैंने क्या कहा? सूर्य के चारों ओर कौन करता है? ग्रह घूमता है। कौन घूमता है? ग्रह। अब इसका ऑप्शन नंबर एक। आगे देखिए, इसी में इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कैसे? सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों लगभग प्रति कक्षाओं में घूमते हैं। कैसे? इस टाइम में घूमते हैं।
जैसे सौर परिवार के ग्रह में, जैसे मैंने क्या कहा, सौर परिवार के ग्रह में सूर्य के चारों लगभग वृत्तीय कक्षाओं में करते हैं। कैसे घूमते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। और उपग्रह ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में करते हैं। तो इसीलिए आंसर कौन सा होगा? पहला होगा। अगला देखिए, एक वस्तु पर लगाए गए बल गुरुत्वाकर्षण के बल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वजन। क्या कहा जाता है? वजन। सी नंबर ऑप्शन। कैसे? आइए देखते हैं। एक वस्तु द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा कहते हैं। किसी वस्तु पर लगा दिया हमने गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या हो गया? भार ही तो हो गया। और बेटा भार ही तो वजन होता है, नहीं होता है? भार ही तो वजन होता है। अच्छा आगे देखिए, अगर आपको इसको PDF चाहिए, क्या चाहिए? PDF। तो आप 7318109020 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी का वजन 38 किलोग्राम है, सॉरी 38 किलो है। क्या कहा? यदि पृथ्वी का वजन 38 किलो है तो बुध पर उसका क्या वजन होगा? तो क्या होगा? 14.3 ग्राम होगा। कैसे? आइए देखते हैं। पृथ्वी का व्यक्ति का भार 38 किलोग्राम है, तो बुध ग्रह में जाएगा तो 9.8 गुरुत्वाकर्षण बल इन, और पृथ्वी का जो पृथ्वी व्यक्ति का भार उसमें मल्टीपल करते 3.7, तो काट पीट के कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा सेम मेरा 14.3। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति कारणों में से किसी कारण बादल आकाश में तैरते हैं। सॉरी, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? क्या कहा है कि किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो मैंने क्या कहा? निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। कैसे? इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। जैसे बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिसके का इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। कितना हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में दिखाई पड़ती है। तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके आगे देखिए, आगे क्या है? अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होगा? क्या होगा? बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। देखो सी दिया भी गया। कैसे? आइए देखते हैं। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमानों के अंदर दाब बाहर के दाब के बराबर होता है, जिससे क्या होता है? जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। इसके नंबर आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? मैंने क्या कहा? ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो आप खूब जानते हैं, कैपिलरी प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? कैपिलरी प्रक्रिया। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कैपिलरी ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने के कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशकत कहलाती है। जैसे केशकत ये नली होती है, ऊपर कोई चीज़ चढ़ती है, केशकत कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा कि इंक, मान लो मार्कर है, मार्कर में इंक डाल दी तो क्या केशकत के कारण ही तो ऊपर जाती है। तो यही क्या कहलाती है? केशकत। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम एक समान होती है, केश नली कहलाती है। क्या कहा? केश नली कहलाती है। केश नली के द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशकत कहते हैं। क्या कहते हैं? केशकत कहते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशकत के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। आपने देखा कि लालटेन में यह पहले बत्तियां डाल दी जाती थी, तो जब तेल नीचे भरते थे तो धीरे धीरे ऊपर जाता था, जिससे हमें रोशनी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? रोशनी। तो ये किसके कारण होती है? केशकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, एक ब्लीचिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो आप बता सकते हैं, अभी आपको बताया किसके कारण? केश का, कैपिलरी प्रक्रिया। तो इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू किसका उदाहरण है? इंक्वाइन प्लेन का। किसका है? इंक्वाइन प्लेन का। जैसे ब्लेड्स एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं, इसी टाइप में चाकू एक कैसा है? एक साधारण उपकरण है। तो आज का रहा
यह पार्ट यांत्रिकी का। इसके बाद कल हम कुछ लेके आएंगे, कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेके आया करूँगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 7318109020 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके आप वीडियो को क्या किया करो, शेयर कर दिया करो भाई, क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, प्लस कमेंट्स भी किया करो और लाइक भी किया करो। इतना आप काम कर दिया करो। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए।